चलानीय कार्रवाई किस पे होती, चाहे वो आप पन्नी को लेके देख लीजिए, चाहे अतिक्रमण, छोटे छोटे ठेले वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, कपड़े वाले होते हैं, इनका चालान कर दिया जाता है। लेकिन आपने देखा हो बहुत से ऐसे मॉल बने हुए हैं और बहुत से ऐसे होटल बने हुए हैं और कुछ विद्यालय भी हैं जिनके पास पार्किंग नहीं है, उनकी भी गाड़ियां बाहर ही खड़ी रहती है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि उस गाड़ी को छू ले, उस पर कोई कार्रवाई कर दे। ये बड़ा सवाल है। नगर निगम अपने दायित्वों से सिर्फ भाग रहा है। और फुटपाथ पर यह भी देखा है कि बड़े दुकान जो हैं वो भी सजावट किए हुए बाहर लगाए हुए होते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, मैंने एक आरटीआई की है, मैंने शिकायत भी की है, आईजीआरएस किया है। हाँ। एक टीवीसी है, टाउन वेंडिंग कमेटी जी। टाउन वेंडिंग कमेटी इसलिए बनाई जाती है नगर निगम में कि जितने भी ठेले कुंचे वाले हैं, जो 4 पहिए का ठेला है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनको जगह निर्धारित की जाएगी जी। इन्होंने नहीं किया है जी। मैंने उस पर शिकायत भी की है, आरटीआई भी की है, अभी तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कैसे देंगे, किया ही नहीं अभी तक इन्होंने जी। इसीलिए हाँ। रामपथ पे जाम हो रहा है। दूसरा जो आपने मुद्दा उठाया है गाड़ी का, हाँ। आज ही हमारी 31 दिसंबर को आज हमारी हियरिंग थी राज्य सूचना आयोग में जी, विकास प्राधिकरण को लेकर जी। उसमें मैंने ये बताया, उसमें जो आरटीआई है कि रामपथ पे जितने भी हमारे फुटपाथ है अतिक्रमण करके गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं जी। कारण कि जब वो कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, शॉपिंग मॉल बनाए जाते हैं, व्यवसायिक भवन बनाए जाते हैं, उसमें पार्किंग होती है। नगर निगम में जब दाखिल खारिज करा के नक्शा पास कराया जाता है, वहां तक पार्किंग होती है, उसके बाद पार्किंग गायब हो जाती है। कहाँ गायब हो जाती है, ये अधिकारी निरीक्षण क्यों नहीं करते जी। एक व्यक्ति ने कहा था कि अभिषेक सावंत से एक सवाल और भी ले लीजिएगा, जो है उन्होंने कहा था कि जो आपने देखा होगा जब अतिक्रमण हटाने के लिए इनकी टीम निकलती है नगर निगम की, जो है परिवर्तन दल जिसको कहा जाता है, तो इनके द्वारा एक रसीद काटी जाती है, 500 रुपए की रसीद काटते हैं। हाँ, तो वो रसीद का जो बजट होता है, वो पैसा होता है, क्या उस पे उन्होंने आरटीआई मांगा? पैसे का उपयोग किस जगह किया जा रहा है? नहीं, ये मैं मांगूंगा जी। ये आपने अच्छा प्रश्न किया है कि नगर निगम से पूछना चाहिए कि आपने दिन भर में कितनी रसीद काटी, हाँ। कितना आपको आय हुई, और उस आय को आपने कहा जो है किस मद में लगाया जी। और उन्होंने कहा ये भी सवाल लीजिएगा कि बार बार, जैसे आपने देखा होगा कि अभी एक नगर निगम का खुद का कार्यालय है, उसके बगल आपने देखा होगा नेपाली जो आए हुए हैं वो बाजार लगाए हुए हैं, आपने देखा होगा। मैंने आपको बताया है टीवीसी, टाउन वेंडिंग कमेटी, हाँ। इसके तहत ये सब पंजीकृत होते हैं, नहीं इनसे शुल्क लिया जाता है जी। लेकिन तो सवाल ये आया मौखिक तौर पे, सरकार की जमीन पर यदि आप कोई चीज करते हैं तो सबसे पहले उससे अनुमति पत्र लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर सरकार योजना के तहत लाती है तो सबसे पहले आपको उसका टेंडर निकालना पड़ेगा, ये भी सवाल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अगर आपने निकाला तो उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी देंगे और उससे टैक्स लेंगे। तो उन्होंने कहा ये भी सवाल पूछेगा कि जो वो लग रहा है वो क्या ये मानक के अधीन काम हो रहा है कि मानक के विहीन हो रहा है? क्या इस पे आपने आरटीआई मांगी है, जन सूचना मांगी है? यही मैंने आपको बताया, जो टीवीसी है जी। इसको समझिए, टीवीसी एक मामूली कानून नहीं है जी। टाउन वेंडिंग कमेटी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया उन सभी जगहों पर जहां नगर निगम है और इस तरीके के जो स्वचालित व्यापारी होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करना है, इनको जगह निर्धारित करानी है। अगर ये अवैध तरीके से बैठ रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई करनी है जी। लेकिन आप तो देख रहे होंगे, हम 5-6 साल से हम भी देख रहे हैं, वो लोग आते हैं और वही चेहरे देखने को मिलते हैं, और वो किसके संरक्षण में आते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन मिले? ऐसे आप फुटपाथ पर निकलिए तो तमाम कम्बल वाले आपको मिल जाएंगे, पता नहीं उनका सर्वे किया जाता है। कल को जैसे दिल्ली जैसी ही घटना, अयोध्या एक संवेदनशील स्थान पे ये हो जाए, निगम की बड़ी लापरवाही है। अगर कोई घटना हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? कि आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में अगर ठेला लेके कोई सब्जी वाला निकल रहा है तो उसके पास कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का संदिग्ध हो सकता है, वो मुखबिरी कर सकता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन किसको करना है? नगर निगम को करना है। जब हर ठेले वाले का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसको एक जगह में। सवाल ये भी है कि जो बाहरी आते हैं उनके लिए कौन सा मानक ये तय करे? टीवीसी। जैसे आप देखेंगे एयरपोर्ट के पास चले जाइए तो तमाम बाहरी जो सीजन वाइज आते हैं, गर्मी वाला आएगा तो गर्मी, ठंडी आएगा तो ठंडी। टीवीसी में हाँ। टाउन वेंडिंग कमेटी में जो जिस वार्ड में रहते हैं, नगर निगम क्षेत्र के व्यापारी हैं, स्वचालित जिनको 4 ठेला है वो भी आते हैं, जो बाहर से सीजनल व्यापारी आते हैं जी जी,
उनके लिए भी यही मानक है जी। लेकिन जब इन्होंने कमेटी ही नहीं बनाई है तो ये क्या करेंगे? 500 रुपए की रसीद काटेंगे चालान के नाम। इसका जवाब आपने नहीं दिया कि 500 रसीद, क्या इसका भी कोई नियमावली है कि आप इतनी बार उसको हिदायत देंगे कि एक बार, 2 बार और तीसरी बार हम उसके सामान को जब्त करेंगे? श्रृंगार घाट रामकोट एरिया में मैंने जाने कितने ठेले वालों को जानता हूँ कि हर महीने 500 रुपए की रसीद काटते हैं और उनको वहीं ठेला लगवाते हैं और जैसे कोई वीआईपी मूवमेंट आता है लाठी मार के हटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप भाई? वो भी व्यापारी हैं, उनका भी अधिकार है व्यापार करने का, आप उन्हें भगा नहीं सकते, लेकिन उनके लिए जो नियम बने हैं उस नियमों के तहत आप ले आइए कि कभी कोई दिक्कत हो तो कम से कम आप जांच तो मैंने देखा प्रवर्तन दल के लोग एक ठेले से गोभी में झोला भर के भाग रहे थे। अगर मैं वीडियो बना पाता तो बताता। हनुमानगढ़ी के पास पार्क में देखिए कुछ लोगों को उन्होंने प्रवर्तन दल वाले उल्टा कर दिया था, योग करा रहे थे। 2 महीने के लिए सस्पेंड हुए क्योंकि हमने वीडियो वायरल की थी, हमने मानवाधिकार को पत्र लिखा था।